हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आप सबके सूला वाइन यार्ड्स के आईपीओ को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, जो मैंने सेशन किया था मॉर्निंग वाला, तो मैंने उसमें पूछा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने सूला वाइन यार्ड को ही लिखा। तो मेरे को लगा कि चलो एक क्विक रिव्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आई एम श्योर आप सब बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सिर्फ हमारा नहीं, राइट। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर शायद समझ आ गया होगा, बट स्टिल मेजर गुड पॉइंट्स, मेजर बैड पॉइंट्स जो है वो अपन डिस्कस करेंगे इसमें, कि क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है ओवरऑल कंपनी में। ठीक है, फ्रॉम बेसिकली फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से मेजरली फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में कि हमारा सेशन है फॉर मुंबई कर्ज इन अंधेरी ऑन 24 दिसंबर, राइट। तो अगर अभी तक आपने बुकिंग नहीं की है तो प्लीज़ उसको जो है वो बुक कर लीजिए। सेशन इज़ बेसिकली इट विल बी अ जनरल इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप, ठीक है, जिसमें हम बेसिक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब थॉट प्रोसेस पे बात करेंगे। परिमल ऑब्वियसली विल बी देयर एंड ही विल बी द मेन स्पीकर, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हम आपके वहाँ पर लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने बुक नहीं किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको बुक कर लीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो शायद मेरे ख्याल से आज तक तो वैसे भी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि पैसे कंपनी क्या करती है। तो मेरे को आई एम श्योर सबको पता ही है, राइट। काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं इनके। इट इज़ अ वाइन कंपनी, राइट, वाइन मेकिंग कंपनी है सूला वाइन यार्ड। और कितना बड़ा आईपीओ, तो ऑलमोस्ट 960 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। ठीक है, 357 का अपर प्राइस ब्रांड है, जो स्टॉक का प्राइस है। ठीक है, 357 का आ रहा है, ऑलरेडी ऑन है। 14 दिसंबर को लास्ट डे है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं जिनको करना है अप्लाई। मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, नो, बी ऑब्वियसली यू नो कि एज अ यज्ञा वी ऑलवेज से कि आईपीओ में अप्लाई मत करो। ठीक है, लेट्स सी कि कंपनी कैसी है। एटलीस्ट हम 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर देते हैं कंपनी को समझने में कैसा है मैनेजमेंट। 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स आ जाए तो कंफर्ट आता है, फिर हम जो है मोस्टली अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी करते हैं। वी नेवर अप्लाई इन आईपीओ एंड वी नेवर सजेस्ट टू अप्लाई इन आईपीओ एज वेल। तो जस्ट आई गिव दैट स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। कि कंपनी जैसा मैंने बताया कि एक सबसे बड़ी वाइन प्रोड्यूसर है इंडिया में। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 53-54% का मार्केट शेयर है उनका वाइन मार्केट में इंडिया में। ठीक है, काफ़ी अच्छी रेंज है, मतलब बिल्कुल इकोनॉमी वाइन भी है, 400 रुपये से कम से लेके 1000 रुपीज़ से ज़्यादा की भी उनकी इलीट वाइन है। तो काफ़ी अच्छे रेंज में दे मेक वाइन्स। ठीक है, और जो स्पेशली पीपल इन महाराष्ट्र, आई एम श्योर एवरीवन नोज, नासिक में उनके फार्म्स हैं सूला वाइन यार्ड के। ठीक है, तो उनका एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव भी है कि लोग वहाँ जाते हैं, वाइन टेस्टिंग करते हैं, रहते हैं। ठीक है ना, उससे भी वो ऑलमोस्ट 8% रेवेन्यू टूरिज्म से, वाइन टूरिज्म से भी कमाते हैं। 8%, बहुत ज़्यादा नहीं। वाइन जो है वो 2 टाइप की बनाते हैं, एक तो स्टिल वाइन जो नॉर्मल, और एक स्पार्कलिंग वाइन, राइट। तो 85% जो रेवेन्यू आता है वो नॉर्मल स्टिल वाइन से आता है, और 15% स्पार्कलिंग वाइन से उनका रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो ये सारी मेन चीज़ें हैं कंपनी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के बारे में बता दूं आपको कि मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, ओवरऑल मोर और लेस अक्रॉस इंडिया में उनका प्रेजेंस है। 50 उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, और 23 जो हैं उनके मतलब रिटेल शॉप्स में उनके टच पॉइंट्स हैं, जिसमें से रेस्टोरेंट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे उसमें लगी वो है कि काफ़ी ज़्यादा D2C मॉडल, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल में भी वो काम करते हैं। क्योंकि स्पेशली जब उनके वाइन यार्ड्स में लोग जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी बॉटल्स दे बाय, नासिक में और बैंगलोर में भी है उनका। तो वो ऑलमोस्ट दे सेड कि ऑलमोस्ट 2,25,000 बॉटल्स हमारी साल में जो है लोग डायरेक्टली खरीद लेते हैं। और ऑनलाइन चैनल से भी दे आर प्लानिंग कि अभी वो होम डिलीवरी शायद चल रहा है कि गवर्नमेंट विल अलाउ, ठीक है, अल्कोहल की। तो दे सेड कि हमारा जो ये D2C मॉडल है इट विल वर्क इवन बेटर। तो ऑब्वियसली मार्जिन D2C में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली कंज्यूमर से बात कर रहे हो। तो वो चीज़ पे ये अच्छा खासा वो करते हैं, मतलब स्पेशली थ्रू द इनके जो फार्म्स हैं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। मैं प्रोडक्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, राइट। काफ़ी ज़्यादा फोकस ओन ब्रांड्स पे है कंपनी का। ठीक है, पहले अगर आप हम 2020-21 में चले जाएं FY में, तो मतलब ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू जो आता वो इम्पोर्टेड वाइन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से आता था। इंपोर्ट करते थे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्योंकि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अभी जो है दे हैव स्टार्टेड लास्ट 1-1.5 साल, स्पेशली आफ्टर कोविड, दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन देयर ओन ब्रांड्स। तो अभी जो है लेटेस्ट जो FY22 का नंबर जो दिया है उन्होंने, उसमें 84% रेवेन्यू उनका खुद के अपने ब्रांड से आ रहा है, और सिर्फ 8% बिजनेस जो आता है वो इम्पोर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है।
तो इस तरह से बाकी 7.5% जो है वो टूरिज्म बिजनेस से आता है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट इज़। अच्छी बात ये है तो क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है, आजकल आईपीओज में भी ये भी बताना पड़ता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 52 करोड़ का प्रॉफिट लिया, ऑलमोस्ट 11% का उनका पैट मार्जिन था, विच इज डिसेंट, राइट, नॉट बैड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली है मोस्टली, मतलब नासिक के अराउंड, मतलब महाराष्ट्र में और बैंगलोर के आसपास जो है मेजरली इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मतलब है। और कैपेसिटी वाइज ऑलमोस्ट अभी 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही काम कर रहे हैं, तो दे हैव अ गुड ग्रोथ, मतलब जो अभी कैपेसिटी है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ अभी भी हो सकता है। 60-65% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही है, राइट, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा उनके पास वो है। गुड बात यह है कि सप्लाई चेन होल्ड करते हैं, मतलब खुद ही फार्म, अपने ही फार्म्स हैं, तो 2,500 एकड़ के फार्म्स इनके पास अपने हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेंथ मेरे को लगता है इनकी, कि अपने ही फार्म्स हैं, वहीं पर ग्रेप्स उगाते हैं। नासिक के आसपास हमने श्योर देखा होगा अगर आप गए हैं वहाँ पे, तो वो वहीं पर उगाते हैं और वहीं से वो वाइन बनाते हैं, तो थोड़ा सप्लाई चेन पे कंट्रोल है, ठीक है, प्राइसिंग पे कंट्रोल है सप्लाई चेन की, तो वो चीज़ जो है उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन है, ठीक है। अब हम मेजर पॉजिटिव्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री पॉजिटिव, राइट। इंडस्ट्री जो है काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही लो पर कैपिटा, वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा फ्रॉम वाइन परस्पेक्टिव। वी आर हाई ऑन स्पिरिट्स में हम काफ़ी अच्छा पर कैपिटा है कंपेयर टू ग्लोब, बट वाइन में वी आर वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। 1% से भी कम जो है हमारा वाइन का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द एल्कोहल सेगमेंट, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रीमियम है वाइन, तो वो शायद अगर बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छी करेगी कंपनी। तो 14% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो मतलब इन्होंने नंबर्स दिए हैं कंपनी ने, तो विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इन द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत हाई एंट्री बैरियर्स हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी एंट्री बैरियर्स, फिर वाइन बनाना इज़ नॉट ईजी, फिर उसमें फार्मिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो एंट्री बैरियर्स जो है ब्रांड बनाना, राइट, तो एंट्री बैरियर्स इस इंडस्ट्री में काफ़ी हाई हैं, और आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते, है ना, अल्कोहल की तो एडवर्टाइजमेंट भी अलाउड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर्स की वजह से वो बहुत एक लुक्रेटिव बिजनेस बन जाता है, राइट। सिन गुड है एक तरह से, तो उसकी वजह से ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव बिजनेस बन जाता है कोई भी सिन गुड कंपनी की जब हम बात करते हैं, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी जो मैं कुछ चीज़ें बताया कि भाई उनके पास सप्लाई चेन का अपना है, बाकी ऑलरेडी दे आर ए बिग ब्रांड, 53-54% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो अच्छी चीज़ें आपको बताई, और काफ़ी अच्छी रेंज है, मतलब जैसे मैंने बताया कि 400 रुपये से कम की बॉटल है और 1,000 रुपये से ज़्यादा की भी बॉटल ये स्पेयर करते हैं, और अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ें इनकी पॉजिटिव्स हैं। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं फ्रॉम आईपीओ परस्पेक्टिव सबसे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देख रहे होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे चेंज होने वाला है, तो आईपीओ परस्पेक्टिव से इट इज़ अ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल, मतलब जो भी पैसा इनको मिलेगा वो सारा का सारा पैसा जो है, जो बेच रहा है शेयर्स उनके पास जाएगा, मतलब कंपनी में कोई भी पैसा वो यूज़ नहीं हुआ, कंपनी प्रॉफिटेबल है तो इसलिए शायद उनको चाहिए भी नहीं पैसा मे बी, बट सम इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले कंपनी में इन्वेस्ट किया है दे वांट टू एग्जिट, ठीक है। तो सबसे ये है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बना। तो 28% का इंस्टीट्यूशनल मतलब वहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं जो एग्जिट कर रहे हैं। अब 28% के बाद उनका जो शेयर है वो सिर्फ 22% है, मतलब 26% स्टेक तो वो बेच रहे हैं। प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 1% स्टेक ही बेच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, राइट। और बाकी कुछ शेयर होल्डर्स और हैं वो भी ऑलमोस्ट 5% का मतलब शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो आप जितना भी आईपीओ में पैसा आने मिलने वाला है, कुछ भी कंपनी में के एक्सपेंशन में, कंपनी की मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ भी नहीं यूज़ होने वाला है, तो वो सबसे नेगेटिव पॉइंट हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है शेयर होल्डिंग, अगर हम प्रोमोटर्स की देखें, मतलब फॉर अ कंपनी लाइक दिस जिसका आईपीओ आ रहा है, वो 26% ही प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग, विच इज लो, राइट। 26% की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग मेरे ख्याल से थोड़ी लो है, ठीक है। ओवरऑल अगर मेरा कंफर्ट ये रहता है कि मतलब नई कंपनीज में थोड़ी ज़्यादा होती, फिर धीरे धीरे ठीक है, प्रमोटर सेल कर रहा है या जो भी है, या कुछ और कर रहा है तो बात अलग है, ठीक है, या फिर कोई एक्विजिशन किया, ये सब किया तो फिर कम हो जाती है, बट ओवरऑल इनकी ऑलरेडी 26% ही प्रमोटर शेयर होल्डिंग है कंपनी की, ठीक है। तो ये सेकंड नेगेटिव है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मतलब रीजन इन मुंबई एंड अराउंड, मतलब नासिक है, ये सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम रेवेन्यू वाइज भी देखें तो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू, 48.5-47% रेवेन्यू उन्होंने बोला है, जो कि उनका मतलब महाराष्ट्र से आता है, एंड आई एम श्योर वो महाराष्ट्र से भी क्या, मुंबई, पुणे, नासिक, ये सब जगहों से आता है, तो विच इज़ अ वेरी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। इवन दो प्रेजेंस पूरे इंडिया में है, ठीक है, लेकिन अच्छा खासा ऑलमोस्ट हाफ जो है तुम्हारा
रेवेन्यू जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट अकॉर्डिंगली। बस हाँ, इट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि भाई यहाँ से आ रहा है तो हम बाकी अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब बाकी सब अनटैप्ड है, बिल्कुल है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी वो चीज़ अच्छी है। एंड वेरी रेगुलेटेड इंडस्ट्री, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट प्राइसिंग, टैक्स, ये सारी चीज़ें पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। वो अल्कोहल इंडस्ट्री की ओवरऑल की प्रॉब्लम है, इनकी नहीं है। तो दैट आई थिंक वी ऑलरेडी नो। तो इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है वो चीज़, वो ओवरऑल इंडस्ट्री का इशू है, ठीक है। कुछ चीज़ें ये बात चल रही है कि FTA, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है विद ऑस्ट्रेलिया, विच इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर मतलब वाइन, ठीक है, ओवरऑल कल्टिवेशन वाइज परस्पेक्टिव से। तो ये अब अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब हट जाएगी बाहर से। तो ये बात चल रही है कि उनकी वाइन्स इंडिया में फ्लड हो सकती हैं एंड इट कुड बी ए मेजर कॉम्पिटिटर टू सूला। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव खुद ही उन्होंने लिखा है, और इसके ऊपर भी डिस्कशन जो मैंने देखे वो काफ़ी इस बारे में चल रहे हैं। फिर सिंस दे हैव बिग सब 2,500 एकड़ का तो फार्म खुद है, तो दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन वेदर, राइट। वेदर अगर अच्छा रहा, मतलब आपके ग्रेप्स वगैरह सही से रहे तो चाहिए। बाई चांस वेदर में कुछ गड़बड़ हुई, स्पेशली अराउंड नासिक एंड ऑल दिस रीजन्स, तो फिर इनको नुकसान जो है हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ थोड़ी डिपेंडेंस, वेदर डिपेंडेंट है कंपनी। अगर एडवर्स कुछ कंडीशंस हुई तो उसमें वो रॉ मटेरियल पे इनको प्रॉब्लम आ सकती है। सही, ठीक है। दीज आर द मेजर थिंग्स विच आई कुड फाइंड। GMP की बात करें, राइट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, मतलब 5% का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 19 रुपीज़ का जो मैंने लेटेस्ट देखा था जब वीडियो बनाया था, तो 19 रुपीज़ का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम है ऑन द हाईएस्ट ब्रांड, मतलब हाईएस्ट बैंड। तो 357 का जो बैंड है, तो अराउंड मतलब आपको 5% का ही एक्सपेक्टेशन है। तो बहुत ज़्यादा शायद लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई आप सोच रहे हैं तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन इस IPO में रहेंगे, और मार्केट भी वैसा ही है, राइट। तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा। बट अच्छा, लास्ट वैल्यूएशन, ठीक है ना। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अराउंड 57 के PE पे आ रहा है कंपनी, राइट, जो कि पैट अगर हम FY22 के हिसाब से देखें तो, ठीक है, तो 52 करोड़ का, तो उस हिसाब से 57 का PE है, विच इज़ कंपेरेबल, राइट। अगर हम बाकी अल्कोहल कंपनी के साथ देखें, यूनाइटेड स्पिरिट के साथ देखें, रेडिको केतान के साथ देखें, तो सब वो 50 और 60 के बीच में ही उनका PE है। यूनाइटेड ब्रूअरीज का ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि किंगफिशर है उनके पास, ब्रांड बहुत बड़ा है, तो उनका अराउंड 80-85 है। बट बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो इसी रेंज में है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाईली प्रीमियम भी नहीं है, और बहुत मतलब ऐसा भी नहीं है कि टू मच मनी ऑन द टेबल दे हैव लेफ्ट, ठीक है ना। तो वो उन्होंने उसी रेंज में उसको बेसिकली रखने की कोशिश की है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल आई थिंक आई हैव ऑन दिस। अभी जो लेटेस्ट जब मैंने देखा है, तो अभी सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली वो लास्ट डे पे ही सबसे ज़्यादा रहता है, तो बट स्टिल क्या कहते हैं, अभी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। मोस्टली जो ब्रोकर रिपोर्ट विच आई मतलब रेड मोस्टली हैव सेड कि यू कैन सब्सक्राइब, ऑब्वियसली मतलब इट इज़ अ कंजम्पशन ड्रिवन कंपनी, ठीक है। और मतलब जो मैंने आपको एडवांटेज बताया वो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मोस्टली ब्रोकर्स हैव सेड कि सब्सक्रिप्शन दे कैन डू, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू वांट टू सब्सक्राइब और नॉट, बट एज आई सेड यू नो आवर थ्योरी ऑन IPO। आई थिंक वी शुड चेक, अंडरस्टैंड कैसी है कंपनी, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देख लो, 1-2 एनुअल रिपोर्ट देख लो, ठीक है ना, फिर अपन डिसाइड करेंगे। उतने में कुछ ऐसा होना नहीं वाला है फ्रैंकली, ठीक है। हमने देखे IPO के प्राइसेस कैसे ऐसे चेंज होते हैं IPO के बाद कंपनीज के, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिए। कुछ क्वेश्चन है अगर IPO पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 7 लाख जल्दी पहुंचा दीजिए सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। investindia.in वेबसाइट पे जरूर चेक कीजिए अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया था। टेक केयर, जय हिंद।